हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एंड दोस्तों, आज का जो हमारा ये सेशन है, ये इंटरेक्शन का सेशन है लर्नर्स के साथ में, उनकी स्टडी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। जो ये सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आज मेरे साथ में मेरे दो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है, जिनसे मैं बात करने वाला हूँ उनकी पढ़ाई के बारे में और बाकी दूसरी चीजों के बारे में। तो जो दो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक है चेतन और दूसरे हैं आनंदू, है ना। तो चेतन, कैन यू प्लीज से हाय टू एवरीवन? Hi everyone, I'm Chetan. एंड दिस इज आनंदू। आनंदू, हाय। Hello everyone, I'm Anandu from Kerala. ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं चेतन से, कि चेतन कहाँ से हो आप, और कब आपने तैयारी शुरू करी, और अभी क्या स्टेटस चल रहा है आपकी पढ़ाई का? Right sir, so basically I'm from Nagpur, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ and I started studying for SSC exams from December 2019 जब CHSL का फॉर्म आउट हुआ था दिसंबर 2019 में, and then I started exploring for teachers and sources. So like I came to know about Wi-Fi study and the team. So like live में there were sessions, but I was kind of कि I could grasp things थोड़ा जल्दी से, तो मैंने पुराने प्लेलिस्ट वॉच करना स्टार्ट किया आपके नमन सर के। You were in a hurry, you wanted to complete your syllabus as soon as possible. And actually I was at mistake there, मैं वहाँ पे गलती कर रहा था because you cannot hurry your syllabus through. Yeah, So basically it is a gradual process. so you learn from your own mistake. So I started, but I was kind of I ended it very early. Then मार्च में like पैंडेमिक आ गया अपने इंडिया में, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ही। मार्च में भी फेस द लॉकडाउन एंड लाइक कि इट इज इजी टू गो इनटू डिप्रेशन लोगों के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी शट डाउन, सब बंद था। तो देन आई फाउंड कि हाँ अनअकैडमी एक अच्छा सोर्स हो सकता है पढ़ने के लिए। सो देन आई जॉइंड इट एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर फाउंडेशन बैच, एंड वहां से लाइक CHSL एग्जाम भी मार्च में पोस्टपोन हो चुकी थी उस टाइम पे, जो मैंने फॉर्म भर रखा था। तो इट वाज शेड्यूल्ड इन अगस्त, लेकिन अगस्त में भी कंडीशन ठीक ना होने के कारण इट आल्सो अगेन पोस्टपोन इन अक्टूबर। तो जब अक्टूबर में एग्जाम हुआ एंड आई वाज थ्रू योर सिलेबस, सबके मैंने क्लासेस कर लिए थे। सो व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग द एग्जाम आई वाज लाइक कि आई वाज वेरी चिल्ड, कि मतलब इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुका था मैं कि इट वाज लाइक अ मॉक टेस्ट फॉर मी। सो आई अटेम्प्टेड इट विद वेरी ईज, बहुत कंफर्टेबली मैं एग्जाम में बैठा था एंड आई वाज क्लियर माइंडेड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। एंड देन व्हेन द रिजल्ट्स केम एवरीथिंग वाज लाइक, सो आई कैन कन्वे अ मैसेज कि पैंडेमिक में यू कैन टेक द सिचुएशन इन बोथ वेज। आप ये भी बोल सकते हो कि इट वाज यू कैन गो इनटू डिप्रेशन वेरी इजीली, लेकिन इफ यू वांट टू यूज इट कंस्ट्रक्टिवली आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, मतलब इट इज अबाउट कि आपका जो परसेप्शन है चीजों को लेकर के कैसा है, हाउ यू टेक थिंग्स, है ना। अगर आप पॉजिटिव हो लाइफ को लेकर के, अगर आप पॉजिटिव हो अपने एफर्ट्स को लेकर के, अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, तो आपके जो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है ना। आप अपने घर बैठ करके भी बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली अपनी तैयारी को जो है वो मजबूत कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। तो चेतन से बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली है। तो चेतन, कितना टाइम लगा आप लोगों? आपने बताया कि आपने CHSL का एग्जाम जो है वो क्रैक कर लिया है, और दिसंबर 2019 में आपने यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो ऑलमोस्ट कितना टाइम बच्चे, बिकॉज आई आई बिलीव कि हर स्टूडेंट जो है वो, उसका एक अलग जो है वो मेंटल स्टेट होता है चीजों को ग्रैब करने का, ग्रास्प करने का, अंडरस्टैंड करने का, है ना, और उस लेवल पे पहुंचने का जहां पर एक बच्चा जाकर के एग्जाम को क्रैक करना शुरू कर देता है ना। सो फ्रॉम फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी एक एवरेज से लेकर के इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है SSC के एग्जाम को क्रैक करने के लिए? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? सर सी टाइम डिपेंड्स ऑन मतलब आप कितना डेडिकेटेड हो टू योर स्टडीज, आप मतलब किस मेंटल स्टेट से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका क्या गोल है। योर गोल शुड बी वेरी क्लियर इन लाइफ ना, तभी आप यू कैन डू दिस। कि आप मतलब मैं ये भी करूंगा ये भी करूंगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल विद SSC एग्जाम्स। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टू पुट इट इन नंबर्स, I should say around 6 to 7 months of regular studies is enough to cracking it.
फॉर क्रैकिंग एसएससी एग्जाम्स. आप आसानी से 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन में, बट यू शुड बी वेरी रेगुलर एंड लाइक कि आप 10 टीचर्स के पास भटक नहीं सकते. यू विल हैव टू स्टिक टू वन टीचर. आप उन्हीं से पढ़ना चाहिए. आपको पूरा उनके नोट्स रिवाइज करना चाहिए एंड उनके जो शीट्स मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, यू शुड डू देम एज वेल. मतलब कहने का मतलब है बुक्स जो हैं वो आपके मतलब गिनी चुनी किताबें आपके पास में होनी चाहिए, और रेदर देन गोइंग टू एन नंबर ऑफ टीचर्स यू शुड फिक्स योर टीचर्स एंड फॉलो देम ब्लाइंडली, है ना? सो इट शुड बी द केस, ऐसा होना चाहिए. सर, actually na, I don't have any book. I never used a book, to be precise. That's great, that's great. Yeah, matlab I was kind of, even sir, I was very lazy at jotting down the notes. So मैंने कभी नोट्स भी बनाने की कोशिश नहीं की. I was like कि I was making notes in my mind kind of. मतलब मैं पीडीएफ बस से काम वही करता चलाते हैं, था. जब भी रिवीजन करना होगा PDF पीडीएफ. से. चलो Right, right, ग्रेट right, sir. ग्रेट ग्रेट चेतन, मैं थोड़ा सा आनंदू की तरफ भी मूव करना चाहूंगा अब, है ना? आनंदू, यू आर फ्रॉम केरला, यू नो, वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री इज इन केरला, ना? सो नाउ आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी when you started preparing for SSC exams, and how did you come to know about me or Wi-Fi study, and what is your experience right now? What status do you have in your preparation right now? Well, actually, 2 years ago, I completed my graduation, degree graduation. After that, I thought about it, and I, kind of did some research and found about a diploma course, which is, about shorthand, and I started doing it. So I've been doing that for like last 2 years. To be honest, I didn't know much about SSC exams because none of my friends have been preparing for it, most of them most of them are preparing for a state exam, that is PSC. It is one of the most competitive exams, to be honest. And Yes, it is. I didn't know about SSC, but about two months ago, a friend of mine called me and asked me how I'm, and he shared his experience. He have been preparing for SSC exams He for like he has last uh, 2 he years. has even cracked a couple of SSC exams, as you told me before, right? He cracked like MTS, stenography group C, Yeah. but he didn't know how to write like that stenography, but he's practicing now. So he shared his experience, like this is one of the easiest, like not easiest, but you can, if you work hard enough, you can crack it. And or he shared his experience and how he did it. So I was like, yeah, I think I should try it. Like I have like 4 or 5 years, I think, more to write SSC exam. So I was like, yeah, I should try to learn it, and I started going through all the materials, like the GK portions of reasoning and syllabus and all. So I thought like, yeah, this is good, and I inquired about him, about what I can do to improve my skills, and what I can do to crack this in a short time. So he was like, yeah, I think he told me like I should concentrate more in SSC stenographer exam, because this is probably the last year I can do the exam without mathematics content, because Yeah, from next year one onwards. more advantage, there is one more advantage that, because this particular exam requires particular qualification. You must have a very good command over the stenography, right? Then only you can, Yeah, so most of the students, they do not go for this exam. So yeah, obviously, some of the exams like junior translator and stenographer, so these exams of SSC are very unique exams, and most of the students, they do not fill the form. They do not go for this exam. So it becomes very easy, if you know the shorthand language, if you have the degree of masters in particular language, right? For junior translator, and if you know the language and if you know the shorthand language, then it becomes very easy to crack both these exams, like junior translator and stenographer. So it is a good decision. I agree with that, right? सो yeah. कंपटीशन जो है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत कम कंपटीशन हो जाता है. सो इट इज अ वेरी गुड डिसीजन. वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू, आनंदू, दैट हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट मी और वाईफाई स्टडी? Yeah. So about 1 month ago, I was, he told me to go through YouTube, because there are so many things that I don't know.
about YouTube, because there are so many classes now going on about for SSC exams. They're two for free. I didn't know about that, so I started going through YouTube. First of all, I searched for reasoning because I didn't had any idea about reasoning because I was so bad at reasoning. So I started going through it. Then I found about Deepak Sar, and yes, Deepak, it was very good, and I completed his course, so I got some free time, and then I started going through other classes. I was kind of bad at English grammar section, so then I started going through other playlists. Then I found about you, sir. Then I started. Going through one or a few classes, then I thought like, yeah, I should do this. I should, also prepare for grammar. And yeah, that's how I found about you. Okay, I Anandu, first one reached more thing that I want to ask you, that being from Kerala, like how well you are in your in Hindi, how well you are in Hindi, मतलब how good do you know this language? एक्चुअली मेरा सेकंड लैंग्वेज Because हिंदी था, पर मैं तुम्हें बीच में एक बार रोक रहा हूँ, बिकॉज ऐसा है कि मेरे जो लेक्चर्स हैं, राइट, मोस्ट ऑफ माय लेक्चर्स आर हिंदी ओनली, बिकॉज क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और ज़्यादा जो लार्ज पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स है वो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। मैं खुद भी नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सो मतलब मेरे लेक्चर्स जो हैं वो शुरू से हमेशा मैंने हिंदी में लिए हैं ना। सो बट ऐसा नहीं है, इंग्लिश में भी लिए जा सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम ये है कि अगर इंग्लिश में लेंगे तो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, और पूरी तरीके से हिंदी में लेते हैं तो फिर जो साउथ इंडिया से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश ये करते हैं कि बाइलिंगुअल रखे सेशन को। तो ये वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा कैसा है, हिंदी लैंग्वेज वाला, और जब मैं सेशन लेता हूँ यूट्यूब पे तो तुम्हें अच्छे से समझ आता है? ये मेरा सवाल है आपसे। yes, sir, exactly. I mean, in Kerala syllabus, we are taught Hindi from like first grade or something. It's actually our second language, so we can pretty much understand what the teacher is saying. Yeah. We can grasp the concept, and when it comes to Speaking. talking, Speaking, yeah. speaking, There is some agitation. There is some agitation. exactly, because there aren't anyone around us that can speak in Hindi, so so good, so that's a bit of a problem. And yeah, then we also watch Hindi movies and all, so that's kind of I benefit. I got your point that you can understand, but not that good in speaking, but you can easily understand the language, right? Great, great, Anandu. It is nice talking to you. I'll again move to the Chetan. Chetan से बात करना शुरू करूंगा मैं। तो चेतन, मेरा चूंकि तुमने जो है वो एक काफी अच्छी बातें बच्चों को बताई है कि 6 to 7 months जो है वो अनंदू अपनी इनिशियल स्टेज पे है, अपनी तैयारी की इनिशियल स्टेज पे है। इनके एक्सपीरियंस को जानना भी, एक बच्चा जो इनिशियल स्टेज पे है उसके एक्सपीरियंस को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने जाना। और एक ऐसा स्टूडेंट जिसको टाइम हो गया है तैयारी करते हुए और उसने एक एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके एक्सपीरियंस को जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चेतन, 6-7 महीने आपने बताए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बच्चों से, बच्चे जो है वो मेरे को बहुत पूछते हैं, बच्चे है ना, स्पेसिफिकली जो बच्चे नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं या राजस्थान से बिलोंग करते हैं या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इन स्टेट के बच्चे बहुत तैयारी करते हैं एसएससी एग्जाम्स की। तो वो बोलते हैं कि सर हमारी अंग्रेजी बहुत वीक है, राइट, और हम जो है वो इसको कैसे इंप्रूव करें, राइट, पहला सवाल। दूसरा सवाल उनका ये होता है कि सर हमें जीरो से सिखाओ। अब मैं तुम्हारे ओपिनियन जानना चाहूंगा इन दो बातों के ऊपर, क्योंकि एवरी डे एवरी स्टूडेंट आस्क मी द सेम थिंग कि सर मुझे जीरो से पढ़ना है, प्लस सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं कैसे इंप्रूव करूं, मेरा कोई एग्जाम नहीं, अगर मैं अंग्रेजी की वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, नहीं तो मैं एग्जाम कब का क्रैक कर देता। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? सर बेसिकली आई हैव आल्सो सीन इन क्लासेस कि आपको पूछा जाता है, जब मैं भी लाइव होता हूँ तो समवन कमेंट्स कि सर मेरी अंग्रेजी ऐसे, सो आई नो दिस थिंग्स कि हाँ क्लास में होती है, बट आई एम टेलिंग यू कि सर आप जो लेवल से पढ़ाते हो इट्स आई थिंक इट्स वेरी बेसिक ना, मतलब आप जीरो से लेके उठाते हो ऑलवेज, एंड यू टीच द कॉन्सेप्ट अप टू 10th लेवल, आप बहुत हाई लेवल के एरर्स एंड सब करा देते हो, फिलर्स वगैरह। सो स्टूडेंट्स आर लाइक कि हाँ आई नो दे आर बेसिकली मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम हिंदी बोर्ड एंड ऑल, तो थोड़ी दिक्कत तो होती है, बट यू विल हैव टू मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको ना, बिकॉज यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश।
if you start preparing for CGL exams, you will have to actually आपको 250 मार्क्स की इंग्लिश लिखना पड़ेगा उसमें, एंड द डिस्क्रिप्टिव वन इज आल्सो काइंड ऑफ, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इफ यू तो 350 मार्क की इंग्लिश हो जाती है. सो मेजर चंक जो है वो एग्जाम में इंग्लिश का है. सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश. सो बेसिकली एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे एक टीचर है ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाला पार्ट जो है वो एक टीचर निभा सकता है. लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना. तो मैं ये नहीं बोलता कोई भी बच्चा पढ़ने आता है चाहे वो कितनी कमजोर इंग्लिश से बिलोंग करता है, देयर आर वेज, तरीके हैं जिनके थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हो, है ना, और 100% आप इंप्रूव कर सकते हो, है ना. बट बात ये है कि डिपेंडिंग ऑन अ टीचर कंप्लीटली इज नॉट द काइंड ऑफ थिंग यू शुड डू, यू नो. आपको ऐसा नहीं है कि, है ना, आप एक टीचर के पास जाते हो और आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक कुछ ऐसी दवाई बनाएगा या ऐसी जादू की छड़ी आपके ऊपर घुमाएगा कि आप अचानक से एक्सपर्ट हो जाओगे लैंग्वेज में. ऐसा नहीं होता है ना. उसका जो पार्ट होता है वो बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना होता है और एक अच्छे लेवल पे ले जाकर के प्रिपेयर करवाना उसकी जिम्मेदारी होता है. उसके अलावा एक लैंग्वेज को इंप्रूव करने के जो बेसिक तरीके हैं, राइट, उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मेरा ऐसा मानना है रीडिंग और लिसनिंग है. कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो अगर रीडिंग और लिसनिंग को मेंटेन करता है तो यू नो इट इज गोइंग टू हेल्प हिम अ लॉट. तो उसके ऊपर तुम्हारा क्या मानना है? Exactly, sir. I am of thought कि language is not something to mug up. It is a feeling. Language is a feeling. Beat any language. अगर आपको कोई language सीखना है ना, तो you will have to feel the language. So you cannot seek like I'll mug up the rules of grammar and I'll be like very good at that language. आपको like आपने पहले से भी आप ये कहते आ रहे हो कि you will have to read newspapers, you will have to read novels. आपको इंग्लिश से यूज टू होना पड़ेगा, आपको रीड करना पड़ेगा, you will have to listen it. Even try to speak it अगर आप कर सके किसी फ्रेंड के साथ तो. So when you indulge in such activities, तो आप used to हो जाते हो उस language को, and the syllabus portion is like kind of आपके लिए थोड़ा easy हो जाता है to grasp it. So basically, I'm finally saying is that language is a feeling. You cannot mug it up. Actually, Chetan and Anandu, I am from Hindi medium background because when I completed my 12th, I was not able to even speak thank you to somebody. I was very weak in English, you know. मेरा बहुत अच्छा अंग्रेजी नहीं था, and मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करता था. So there was no ambience, there was no atmosphere. So I used to talk to myself. I made the environment for myself. I used to talk to myself. मैंने खुद ने ही वो environment create किया. I used to listen, I used to read and used to talk to myself. और वो स्लोली इंप्रूवमेंट होता है. जैसे एक घड़े में धीरे धीरे आप पानी की बूंद डालोगे तो वो भर जाता है ना, तो वैसे ही लैंग्वेज का दायरा है. आपको थोड़ा थोड़ा डोज अपना रीडिंग का, लिसनिंग का खुद को देते रहना है. आपका 100% जो है बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट होता है. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो मिल चुके हैं. बट प्रॉब्लम ये है ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में कि वो सोर्सेस के ऊपर जाते हैं ना. उनको उनको वो एक टीचर समझाता है और वो मतलब दे डू नॉट वांट टू पुट देयर एफर्ट्स, है ना. फिर वो एक से दूसरे के पास जाएंगे उस जादू की छड़ी या जादुई दवाई के लिए कि कोई उन्हें अंग्रेजी सिखा दे, यू नो, लाइक, है ना. फिर वो तीसरे के पास वो ढूंढते ही रहते हैं एंड दे वेस्ट देयर टाइम. बट दे डू नॉट रियलाइज कि इट इज नॉट अबाउट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट टीचर और परफेक्ट मटीरियल. इट इज ऑल अबाउट पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स इन लर्निंग द लैंग्वेज, यू नो. ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको वो रियलाइज नहीं करते. दे कीप लुकिंग फॉर टीचर्स, दे कीप लुकिंग फॉर द मटेरियल्स, बट इट इज नॉट अबाउट मटेरियल्स, इट इज नॉट अबाउट टीचर, इट इज अबाउट योर डिटर्मिनेशन, है ना. टीचर जो है वो एक माध्यम, एक मीडियम है आपको उस रास्ते को पार कराने के लिए, बट असल में जो एफर्ट्स होते हैं वो एक खुद के बच्चे के होते हैं ना. तो आई थिंक अगर चेतन तुमने एग्जाम क्रैक किया है CHSL का, उसमें तुम्हारा खुद का रोल जो है वो आपके बहुत बड़ा रोल है ना. और टीचर्स जो है वो केवल एक माध्यम है. और आनंदू, फ्यूचर में तुम भी अगर कोई एग्जाम को क्रैक करोगे तो तुम्हारा रोल जो होगा वो भी सबसे बड़ा होगा. खुद का रोल बहुत बड़ा होगा. खुद से ज्यादा अच्छे तरीके से हम में से कोई भी यानी दूसरा क्या करेगा एनालाइज, है ना. हम जितना खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता. और यही मैं बाकी बच्चों को बोलना चाहूंगा. एंड चेतन, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर. आनंदू, तुमको भी ऑल द वेरी बेस्ट. और बहुत मजा आया मुझे आप दोनों से बात करने में. और यू नो, It was nice meeting you, sir, for the Yes, first sir. time, by the way. सो आई होप आप लोग इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जीवन में बहुत आगे बढ़े, है ना. आप कुछ कहना चाहेंगे अब इस सेशन को एंड करने से पहले? दोनों, सबसे पहले चेतन, उसके बाद में आनंदू.
सर आई वुड लाइक टू से कि जो भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, they do not need to panic about pandemic. Just stay in your house, just stay safe, and just keep studying. आप अपनी मेहनत करते रहो and you will definitely succeed in life. Anandu. Okay, sorry, I was. Yeah, I only started preparing recently. So one thing I have to say to all those aspirants who have started recently is that with proper motivation and consistency, I believe every single one of you us can crack SSC exam. And yeah, I believe I can crack SSC exam probably in 1 or 2 years. And if I can, I believe all the others who work hard as much as me can also do it. And yeah, do not lose your motivation. That's the one thing I have to say to everyone. Motivate yourselves. Yeah. Okay, great. Thank you so much, Chetan and Anandu. And आई होप जो भी हमने इंटरेक्शन किया है वो लर्नर्स को बहुत हेल्प करने वाला है. तो अभी के लिए बाय बाय. और ऐसे ही सेशंस के साथ में दोस्तों मैं आता रहूंगा, आप लोगों के पास में मिलता रहूंगा, आप लोगों से बातचीत करता रहूंगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. आज के लिए इतना ही. टिल देन टेक केयर. ऑल दी वेरी बेस्ट. बाय बाय.